नेत्र और सिर और मुख वाला है और उसके कुछ भी नहीं। कैसे? तुलसीदास ने रामायण में लिखी है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। तो तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं कि बिना पैर के परमात्मा चलतो सबे संसार, सोई तुम में परमात्मा में अंतर ना है। तुम भूल गए अपने तो माया में फंसे, वही तुम्हें परमात्मा तुम्हें योग से दो में तुम में वाला कोई कमी ना आती। तुम भूल गए या जड़ते अलग ना है सकते, भजन करो तो जड़ते अलग है सकते। जड़ को प्रकृति को जा तुम देख रहेगा, प्रकृति इतना ही बड़ो शरीर ना तुम जा देख रहेगा। जब भजन करे लग जाओगे तो पूरा संसार विदित होगा, तब मालूम पड़ेगी पांच तत्व कहाँ तक है पूरे संसार में। तो पांच तत्व तो बने बहुत बड़ो शरीर है, बहुत लंबो हाथ बस। तो वह परमात्मा सब उसके हाथ और पैर और नेत्र और सिर और मुख वाला है और उसके कुछ भी नहीं है। बिना पैर के चलतो, बिना कान के सुनतो, बिना हाथ के करोड़ों काम करतो, बिना शरीर के स्पर्श करतो और संसार जितना भोजन करतो का सब स्वाद करतो, भीतर हृदय में बैठे आनंद रहे तो सकल रस सबके हृदय में भोजन के स्वाद करतो तो खाता है। और बिना बाणी के बोलतो, पेड़ ते पत्ता ते हर जगह ते बोलते हैं परमात्मा। तो फिर क्या कहिएगा, तेरा न बना परस नैन बिन देखा और ग्रह बिन ग्रहण बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं भरनी। तो परमात्मा की महिमा को होती तनो बखाने तनी थोड़ी है, बाको बखान कर ही ना सकते। वो निराकार ब्रह्म ऐसे तुम्हें निराकार जाए आत्मा जब शरीर छोड़ के जाता है उसको कौन देखता है? सोई परमात्मा दोनों युग से, तुम्हें आत्मा रहे तो परमात्मा दो युग से। तो जब ज्ञान दृष्टि मिल जाए भजन करेगी तो सभी आत्मा ने देखो कहाँ से शरीर छोड़ कहाँ जा रहे हो, गर्म में देखे हो कहाँ है जाके लड़की है कि लड़का है, सब आत्मा देखे हो। अब ज्ञान दृष्टि ना तुम्हें, जैसे संजय मिली ज्ञान दृष्टि तो मैं दे बता मत कुरुक्षेत्र की बात। कुरुक्षेत्र को जो शरीर कुरुक्षेत्र जय में युद्ध भयो, तो जब संयम है तो का नाभि की पकड़ आ जाते, संयम को संयम है वो नाभि की पकड़ आएगी, श्वास द्वारा भजन चल रही है और श्वास में जब मन लगे रहो बढ़िया तरह श्वास से देख रहे हो तो फिर सब देखो नहीं तो बैठे बैठे पूरे विश्व वही तो कहता है संयम है वो संजय है। जब संयम है कि भजन करें तो संजय है वो संयम बस। तो और हो सके कुछ भी नहीं, न हाथ और पैर न आँख न कान, सर्वत्र सुत मूल्य को जहाँ पर आपको बतलाते हैं वो सब है सुनते हो आप, परंतु तो ना बाकी सुनते ही कोई कहूँ कोई बता रहा हो मैं सुनता सब की। अगर कोई विपता आ जाए मैं फिर कह रहा हूँ, कोई विपता आ जाए तो बार बार हाथ जोड़ो जन्म 4-6 बार परमात्मा वो सुनते और हल है जाए जीतो तो सब सुनते जाने का सुनते ना सब सुनते, जब हले है जाए मैं निवारण कर देखो फटाक देसी। तो सर्वत्र सुत मल्लो के सर्वमावत स्थिति, वह पूरे संसार को व्याप्त करके स्वयं संसार में स्थित है परमात्मा। अगले श्लोक, सर्वेन्द्रियम गुणाभासम सर्वेन्द्रियम विवर्जितम असक्ति गुण बच्चैवम निर्गुण गुणा भोक्ता। वो संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है परमात्मा, भीतर देखते रहते जो इंद्री कहाँ जा रही है, कहाँ मन जा रहा हो, कहाँ भाज रहा हो, सब देखते रहते और सभी इंद्रियों से रहते हैं, यानी भीतर भी रहता है और बाहर भी रहता है वो परमात्मा, भीतर भी रहता है और बाहर भी रहता है परमात्मा। आसक्ति रहते हैं परमात्मा का हूँ, आसक्ति ना तुम्हें आसक्ति जिन्हें कवर आए वो खेत है, वो मेरे फलानी नातीदारी है, माटिया मेरी रिश्तेदारी है, परमात्मा कोई आसक्ति नहीं। खेत में पानी दे जाओगे तो फूट जाओगे तो बाहर रोकोगे तो परमात्मा बरसेंगे तो सर और दूसरा एक समान कर देते हैं, कोई आसक्ति नहीं आती परमात्मा। तुम जीवे आसक्ति है बस, परमात्मा कोई आसक्ति नहीं आती। गुण बच्चे ही संपूर्ण गुणों का भोगने वाला, सभी गुणों ने भोगो तो 3 गुण है सत रज तम, जिनती ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। और तुम जो नहीं पूजा में लगे हुए और जो माया में फांसे हुए हैं जिका लेकर रहते हैं आत्मा कैसे लेकर न जाए हम पे भजन करके नहीं, तुम जो ब्रह्मा विष्णु शंकर ने पूजा में लगे 3 बेटा जो आत्मा ही के जई के ब्रह्मा विष्णु शंकर जई के आत्मा के पर जी पूजा में अपे जानो ना तभी तो पूज लो। जैसे हनुमान जी थे कही और मैं बहुत बान रहे को लंका जाएगा, कौन कही 10 योजन, कौन 20 योजन, कौन 60 योजन, लंका 100 योजन, एक योजन में 4 कोस होता है। तो फिर जामवंत ने कही तो को जाएगा तो अंगद कही जाऊ में पारा और जे संशय वो फिरती अंगद ने कही मैं तो जा सकता तू पर लौटी भी कोई संसार जो को माता में माटिया पे मंदो धरी अच्छे को मारते में कहा
अच्छे कहते हैं जिसका छः है वो अच्छे, और अच्छे जिसका छः हो वो अच्छे। तो फिर हनुमान की बन गई जामवंती तो ठीक है तुम जाओ। हनुमान के गए, तुम कह चुप बैठे। तो फिर विवेक भूले गए हनुमान जी। तो फिर जामवंत कहते हैं जानकारी, जामवंत तो सतगुरु जैसे हम जगा रहे हैं तो बार बार भजन करो सतगुरु जगा देते हैं। जामवंत जानकारी है जगा दो भीतर खोयो वो ज्ञान हो वो जगा देते हैं सतगुरु। ऐसी हनुमान जी को खोयो वो विवेक हो वो जगाए दो। तो जब जगाए दो विवेक को तो का तो तुम भी शराब लगे हुए है, तुम तो खोयो वो जा जानना पा रहे कुएं में, तुम परमात्मा। जब वो जगा दो जामवंत जानकारी है, यानी जैसे दूध गर्म करके नहीं हम सही लगा देते हैं जामुन कहते हैं जामवंत। और फिर तुम मतलब वहाँ तो 11 रुपये घीले कर, तो ऐसी जामवंत जानकारी जब वहाँ घीले करे 11 रुपये जानकारी बन जाएंगे परमात्मा कौन, वही ज्ञान हो परमात्मा। जब आत्मा तपेगी भीतर सतगुरु में तो परमात्मा की जानकारी होने लग जाएगी, परमात्मा ध्यान में आमन लग जाएंगे, बात ये भीतर से बोलने लग जाएंगे, बताना लग जाएंगे वो ठीक बढ़िया। तो फिर आगे का भयो तो बल बांध तो प्रभु बाण हे सो तनु कहानी लंबी चली जाए। तो फिर हमारू का भयो हाँ तो ये दो भैया रहे तो खेत रहे उन पे छोड़ दे भाई, खेत रहे 40 दोनों अलग अलग हैगे, तो अलग अलग हैगे दोनों तो बंद कर दे आवाज नहीं आएगी तो सही करेगा। जब दोनों भैया अलग अलग है तो एक तो है वो मालदार और एक है वो दम। अब जो मालदार है वो बड़ो भैया तो बाकी 4 बालक रहे ब्याह का तैयार रहे, तो छोटे को तैयार रहे ब्याह का बालक बाल के ये शादी। तो फिर बड़े भैया के मोड़ा की शादी भाई आई, द्वार पे देखे विकाजी तो छोटो भैया खातर में लावे गरीब बातें नौ तो न देव न कछू गई। तो फिर वो शर्म के मारे द्वार पे पहुंच गो छोटो भैया बड़े के द्वार नातेदार ने के हुक्का फुक्का भरे दिन भर पहले हुक्का ज्यादा है खूब खाता तब जाता रही सवेरे से शाम तक। और बातें न्यू न कही नातेदार विदाई के भोजन कर बेचारा रात की 10 बजे जब नातेदार विदा है तो फिर घर आयो तो भाई घत्ती कही के भोजन पाई बना लेके सगाई भाई मोती भूखे आए के तो पतो ना नातेदार नहीं संकल आ जाए वही बहुत है हमारी तो हम तो अगर मारे हो तब खा लेंगे बात। तो वाने कही तो ठीक है तो रोटी करी रोटी खवाई आखिर बात जब कछु दिना बाद फिर मारे आयो मारे पे खूब बारे सब काम करवाए बाकी यहाँ भैया के यहाँ थी बिना नौते